भैया क्या कर रहे हो भैया? आप ताली क्यों बजा रहे हैं? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियोस अशोका ब्लॉग्स। अभी सनी ने पूछा भैया ताली क्यों बजा रहे हैं। ये एक ऐसा टिप्स है जो मैं आप लोग को बताऊंगा ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जी। जो किसी ने नहीं जाना है। और इसका मतलब अगर मैं ऐसे ऐसे ताली बजा रहा हूँ ना तो हो सके कुछ लोग बोलेंगे पता नहीं पागल हो गया क्या, लेकिन यही एक ऐसा टिप्स है जो पूरे बॉडी को हमारा फिट करने में सहयोग करता है। ये जो ताली बजाने का मतलब होता है कि ये जो हैंड से हम ताली बजा रहे हैं इस तरीके से, हाँ। ये पूरे ब्लड को, सर्कुलेशन को बहुत अच्छा रखता है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है तो मेरा हार्ट अच्छा है, अगर ये हार्ट अच्छा है तो मैं अच्छा हूँ, और मैं अच्छा हूँ तो पूरा बॉडी मेरा अच्छा है। कहने का मतलब हमारा जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है यहीं से होता है ना दोस्तों। तो इसको ठीक रखना है, तो इसको ठीक रखने के लिए ऐसे ताली बजाना होगा आपको, हमेशा एक्सरसाइज के साथ ऐसे ताली बजाना तो होगा। डेली करना होगा क्या? बिल्कुल, डेली 5 मिनट। अरे हम तो कहते हैं कि आप 1 घंटा अपना शरीर को 5 बजे सुबह के बाद दो। अगर नहीं देते हो तो आपका कोई मतलब नहीं है कोई। तो दोस्तों आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाए, आप पैसे के गद्दे पे सो जाओ, बहुत आप 50 मिलियन का मालिक हो जाओ, लेकिन अगर आप ठीक नहीं हो तो उस पैसे का कोई वैल्यू है क्या? नहीं है। इसीलिए हेल्थ इज़ वेल्थ क्यों बोला गया है। शरीर सबसे बड़ा धन है। आप अपने हेल्थ को ठीक रखो, आपके पास 2 रुपया भी है ना तो चलेगा, लेकिन अगर आपका हेल्थ ही ठीक नहीं है, आपको कोई बताता है कि आप अगर आप डॉक्टर के पास गए हो कि आप 1 साल के बाद बचोगे नहीं, तो कोई चीज़ अच्छा लगेगा क्या आपको? बिल्कुल नहीं। सो बी पॉजिटिव ऑलवेज। आप अपने हेल्थ को, आप दिनचर्या में पूरे 24 घंटा में 1 घंटा आप शरीर को नहीं देते हो तो आपको जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं है। तो सबसे पहले 1 घंटा देने का कोशिश करो। ये तो हम आज के नौजवान युवक लड़कों के लिए दिए हैं, लेकिन मैं एक बात आपको और बताता हूँ कि अपने घर को ऐसा बनाओ कि ये जो क्या बोलते हैं इसको, रिसाइकिल चीज़ है ना, वो चलते रहे। जैसे अपने घर में अपने बच्चे को दिमाग में ये डालो कि सुबह उठ के हमको 5 बजे सुबह ही उठना है, एक्सरसाइज करना ही करना है, विदाउट एक्सरसाइज मुझे कोई काम नहीं करना है। तो ये सिस्टम में उतर जाता है पूरे दिनचर्या में। सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है बच्चों को कानों तक पहुंचाने के लिए, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करवाने के लिए। ये तो हुआ आपको एक्सरसाइज थ्रू बात। अब मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ कि कुछ लोगों का, कुछ दोस्त लोग मेरे पूछते हैं कि भैया आपका चेहरा बहुत ग्लैमअप है, बहुत ज़्यादा आपका चेहरा ये दिखता है, बहुत ज़्यादा लाइट आता है चेहरे से, फ्रेश दिखता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर कुछ खाने पीने से ही बॉडी और चेहरा अच्छा नहीं होता है। खाने के साथ आपको कुछ, नो डाउट खाना तो होना ही चाहिए बेस्ट, आपको विटामिन्स वगैरह तो लेना ही चाहिए, लेकिन आप अपने बॉडी पर, आप बॉडी को यहाँ से यहाँ तक एक्सरसाइज कर रहे हो, फेस का कभी एक्सरसाइज नहीं करते हो, फिंगर का एक्सरसाइज नहीं करते हो, जिससे वेट उठता है ना उस रिस्ट का एक्सरसाइज नहीं करते हो। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले ना अपने फेस का एक्सरसाइज, मैं तो आपको बता चुका हूँ कि फेस का एक्सरसाइज कैसे करना है। और हमेशा दिमाग में एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको हर दिन 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट करते करते बढ़ाना है। मेडिटेशन करना ज़रूरी है। पहले 2 मिनट, पहले 3 मिनट, फिर 4 मिनट। मेडिटेशन बहुत ही लाभदायक चीज़ है हमारे बॉडी के लिए, तो आप मेडिटेशन भी करो, बहुत ज़रूरी है। और मेडिटेशन करने के बाद आप अपना फ्री एक्सरसाइज, एकदम फ्री एक्सरसाइज, आपको नहीं बोल रहा हूँ कि डंबल उठाओ, आप रेसलर बन जाओ या फिर आप किसी तरह का बॉडी बिल्डिंग करो, नहीं। बॉडी और देखिए दोनों चीज़ का अटैचमेंट, जब मानसिक तनाव अगर रहेगा तो बॉडी फिट करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। मानसिक तनाव को पहले हटाइए, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर मेडिटेशन आप फ्री एक्सरसाइज करो, आपका बॉडी बहुत अच्छा रहेगा। बॉडी को लचीला बनाओ, वेट मत रखो। बहुत बड़ा चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर ज़्यादा वेट रहेगा हाइट के अनुसार तो बॉडी हमेशा क्या करता है, वेट, वो आपका वेट क्या करेगा, यहाँ पर जोर लगाता है हट के। और ये जो घुटने का प्रॉब्लम होता है ना, आने वाला 50-60 साल में, ये वेट के कारण होता है। ये वेट अगर आपको कम रहेगा तो क्या होगा कि आपका बॉडी जो है मेंटेन रहेगा। आपको कहीं बहुत ज़्यादा भार, देखिए पूरा शरीर का भार तो इस लेग पर ही है ना,
तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेट लगता है, वेट को कम करके रखें, ये बहुत बड़ा उपाय है। वेट अगर कम कर लिए तो ये जो प्रॉब्लम है ये कभी नहीं होगा आपको। और कुछ हेल्थ एक्सरसाइज बताऊँगा, कुछ योगा, कुछ मेडिटेशन बताऊँगा, तो वीडियो पे बने रहें। आज बहुत ही आपको बहुत ही यूनिक आइटम्स बताने वाला हूँ जो आप अपने बॉडी को फिट करने के लिए हर दिनचर्या में उतार सकते हैं। तो पहले आपको मैं जो टिप्स बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। दोस्तों देखिएगा, बहुत लोगों का कहना है कि हमारा यहाँ पर दर्द हो रहता है। बुजुर्गों को ज़्यादातर 50-60 साल के जो उम्र में हो जाता है उनको बहुत ज़्यादा ये दर्द होता है। पता है, ये दर्द जो होता है ना, ये घुटने में जो दर्द होता है, ये घुटना में किसी किसी का मुड़ता भी नहीं है। ये दर्द का रीज़न सिर्फ एक ही चीज़ है और वो हर कोई जान नहीं पाता ये चीज़ को। तो सबसे पहले रीज़न मैं बता रहा हूँ। जो पहला रीज़न है वो है, आप कभी भी कोई चीज़, पानी अगर पीते हैं तो आप उसको बैठ के पिया कीजिए। अगर जूस पीते हैं तो उसको भी बैठ के पिया कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ के लिए। इसीलिए ये बहुत बड़ा मैटर रखता है। आपके घुटने का जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर खड़ा होकर कोई काम करने से, यानी ज़्यादातर आदमी खड़ा होकर पानी पीता है, उसके कारण होता है। चलिए, ये तो मैं आपको बताया, इसको आप दूर कर सकते हैं और कुछ कैल्शियम का दवा ले सकते हैं आप। लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट है कि बहुत लोगों का कहना है कि भैया हमको चेहरा पे ग्लो लाना है। वेरी गुड। चेहरे पे ग्लो करने के लिए आपको सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा मैं वो बता रहा हूँ। आप मॉर्निंग में उठते हैं, मैंने जैसा कि बताया, मॉर्निंग में सुबह उठ के आपका दिनचर्या जो होता है, आप रूटीन वर्क करते हैं, सुबह उठते हैं, मॉर्निंग में उठिए और उठने के साथ ही मुंह पे जो सलाइवा बनता है ना, उसको थूकना नहीं है, उसको इनहेल कर जाना है। कभी कभी सलाइवा लेके आँख में भी लगाना है आपको। तो आप जो पानी पीजिएगा बैठ के, गर्म पानी, आप 2 गिलास गर्म पानी लीजिए, उसमें 2 बूंद तुलसी का ड्रॉप डाल दीजिए और पी लीजिए। अब तो दोस्तों हम आपको बताते हैं उसके बाद का रूटीन वर्क आपको क्या है। जैसे आप रूटीन वर्क करके निकलते हैं तो सबसे पहले आपको चेहरे का एक्सरसाइज एक करना होगा। वो चेहरे का एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है, देख लीजिएगा। एक पेन लीजिए, चाहे उंगली लीजिए, इसको ऐसे करना है। ये एक एक्सरसाइज हुआ दोस्तों। एक एक्सरसाइज ऐसा है दोस्तों कि आपको देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। ये आंख खोल के ये जो एक्सरसाइज कीजिएगा आप, ये आपके लिए बहुत ही मायने रखता है ये एक्सरसाइज। अगर आप टंग को बाहर निकाल के, दोनों आंख उठा के कम से कम 2 मिनट तक इसको रखेंगे तो आपका चेहरा में ग्लेज हो जाएगा। कुछ खाने पीने से ग्लेजिंग नहीं आता है दोस्तों। आप कुछ खा लीजिएगा तो ग्लेजिंग आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको खाने के साथ आपको बॉडी में, सारे बॉडी का एक्सरसाइज करते हुए बॉडी बनता है ना, चेहरे का भी एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा। और चेहरे का एक्सरसाइज, आइज़ का एक्सरसाइज, नोज़ का एक्सरसाइज, कान का एक्सरसाइज, ये सब एक्सरसाइज आप टिप्स में हैं। आपको मैंने जो बताया, ये 2 एक्सरसाइज अभी आप कर लीजिएगा तो आपको बहुत ही बेटर फील होगा और बाद में जो रिंकल्स वगैरह आता है वो नहीं होगा। अब दूसरी बात जो मैं बता रहा हूँ, जो आप कभी भी अपने चेहरे पर साबुन का यूज़ मत कीजिए। साबुन यूज़ नहीं करना है आपको, चेहरे पे कभी भी यूज़ करना है दोस्तों। मेरे बात को समझ लीजिएगा, मैं बहुत ध्यानपूर्वक आपको बता रहा हूँ। ये नहीं कि आप इंस्टा पे कुछ भी देखते हैं, यूट्यूब पे कुछ भी देखते हैं, या फिर आपको फेसबुक पे कुछ भी देखते हैं, स्क्रॉल करते जाते कुछ ना टिप्स। ये सब टिप्स मैं कुछ नहीं जानता। मैं जो टिप्स मैं बता रहा हूँ, जो मैं फील करता हूँ, मुझे मालूम है, मैंने प्रैक्टिकली किया हुआ है। तो आपको करना क्या है, आप हमेशा चेहरे को दिन भर में 5 से 6 बार वॉश कीजिए। वो भी ठंडे पानी से आपको वॉश करना है। याद रखना, फ्रिज से पानी निकालना है, उसमें 2 मिनट डुबा के रखना है, फिर उठाना है। ये जो प्रक्रिया दिन भर में करते रहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप साबुन ना लगा के, बेसन लगा के अपने चेहरे पर हमेशा चेहरे पर अप्लाई करें बेसन को। बेसन अप्लाई करने से आपका चेहरा खिलखिला के एकदम, आप फिर मुझे याद कीजिएगा कि मैंने क्या टिप्स दिया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बेसन आप समझते हैं ना, आप चने का जो दाल होता है ना, उससे बेसन बनता है। उस बेसन का यूज़ करिए, जिसमें पकौड़ी वकौड़ी बनता है। उस बेसन को हाथ पे लीजिए और ध्यान में रखिए। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, चेहरे को ज़्यादा रफ नहीं करना है। ज़्यादा आप जो चेहरे को पूरा ज़ोर ज़ोर से रगड़ते हैं ना, ये कभी अप्लाई नहीं कीजिएगा अपने हाथ से।
बहुत ही सॉफ्ट तरीके से आप चेहरे को अप्लाई कीजिए, बहुत ही तरीका होना चाहिए सही, और बहुत जेंटल तरीके से आप कीजिए। मैं आपको वादा करता हूँ, आप 1 वीक करके दिखाओ, लड़की हो या लड़का, आपका चेहरा चमक उठेगा दोस्तों। अभी तो मैं बहुत सारे टिप्स आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो ब्यूटी टिप्स में बताया, इसको आप अप्लाई करके देखो। और जो जो अप्लाई करना है, मैं और 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगा, जिनको अपने चेहरा को डिसेंट करना है, अच्छा करना है, ब्यूटी करना है। तो ये सब चीज़ आपको मैं अगले वीडियोज़ में भी बताऊँगा। तो बने रहें अगले वीडियोज़ के लिए।